नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं विकी वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज आरआरबी चंडीगढ़ का एक ज्वाइनिंग लेटर आया है दोस्तों। अलग कैटेगरी भी अलग है और डिवीज़न भी अलग है। जैसे कि कल इसकी सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हुई थी और कल की डेट में मैंने एक वीडियो बनाया था, कल आपको मिला होगा। तो वो कैटेगरी अलग थी, आज वाली कैटेगरी अलग है। वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको यहाँ एंड स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है? वो भी देख लेना। और काफ़ी सारी वीडियो वो भी आप देख लेना। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलता हूँ जो ज्वाइनिंग लेटर है उसकी तरफ। सो दोस्तों ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर। अम्बाला कैंट से ये ज्वाइनिंग लेटर है आरआरबी चंडीगढ़, ठीक है। और ये साथी का नाम है आशु कदम। आशु कदम साथी का नाम है उनका, दिल्ली से हैं ये इनका एड्रेस है। और पूरा ज्वाइनिंग लेटर देखते हैं, उसके अंदर इन्होंने ये मेरे पास सेंड किया है। आशु कदम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जानकारी दी। 25 नंबर कैटेगरी का है, कैटेगरी 25 कैरीज एंड वैगन का। ये इनका पूरा डिटेल वाला प्रोसेस है। ये पढ़ लेते हैं अपन क्या दिया हुआ है। उत्तर रेलवे और इसके साथ ना अटेस्टेशन फॉर्म आया है, बॉन्ड आया है जो एग्रीमेंट बॉन्ड होता है। और ये कैंडिडेट एससी से है भाई, तो इनका एससी के लिए वो आया है सर्टिफिकेट है। लेकिन पास नहीं भेजा है अम्बाला ने, जो कि जगाधरी था उसने पास भेजा था, ये अम्बाला ने पास नहीं भेजा है, ठीक है। अम्बाला छावनी से है और इनकी ये कल आज की अभी 15-20 मिनट पहले इनके पास आया है। 31 तारीख को ये बोल रहे थे कि डिस्पैच हुआ है 31 तारीख को। यहाँ 30 लिखा है, ये 31 को बोल रहे थे, तो कोई बात नहीं, वो तो 1-2 दिन। उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग वही सेम है, ये 21 फरवरी को ज्वाइनिंग है। 20 से ज्वाइनिंग शुरू है, 20, 21 इस तरह से, ठीक है। तो इसका पूरा अगर पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं पूरा। वैसे मैंने कल वीडियो बनाया था, फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, ये आपको ग्रेड पे वगैरह दिखा रखा है, यहाँ पे आपका कैरीज एंड वैगन दिखा रखा है, ठीक है। आरआरबी चंडीगढ़ ये इस तरह से है ही है। और यहाँ पे ये जो पैनल की डेट है इनके पास 7 तारीख को गया था, और वैसे पैनल जो आया था वो आपका 29 को आया था, यहाँ पे दे रखा है। ये आपकी नियुक्ति की डेट दे रखी है। अगर आप सही पूरे पाए जाते हो और इसको एक्सेप्ट करते हो, अपने सारे योग्यता प्रमाण पत्र ले जाते हो, तो यहाँ पे आप 21 तारीख को पहुँच जाना, ठीक है, 21 फरवरी को। उसके बाद यहाँ पे आपका 6 माह का प्रशिक्षण चलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है, चलो पूरा पढ़ लेते हैं इसको। इस कार्यालय में उपस्थित होने तो मूल दस्तावेज करने के लिए, अन्यथा कोई ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जाएगा। मतलब जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और जो इसके साथ डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आपको लेकर के आने रहेंगे। उसके बाद ये आपका शैक्षणिक योग्यता के जो भी मूल प्रमाण पत्र है उनको भी लेकर के जाना है। अगर आप SC ST OBC से हैं तो वो भी आपको लेकर के जाना है। और कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें पूरा डिटेल बताया था कि राजपत्रित अधिकारी से लेकर के जाने हैं, 2 फोटो करवा करके, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो परफॉर्म है उसी के अंदर लेकर के जाना है। यहाँ पे वर्तमान अगर कहीं भी आप पोस्ट जॉब करते हो, वहाँ से आपको क्या है ना, उस जॉब से अच्छी तरह से फ्री होकर के आना है। 12 आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेकर के जाने हैं, जो कि आपके 1 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो। उसके बाद 4 नंबर पे यहाँ पे दिया है कि आपको 5 साल कम से कम जॉब करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करते हो तो आपको जब बाहर जाते हो 4 और 5 दोनों पे, जब छोड़ करके जाते हो तो आपको 12% विद इंटरेस्ट, और जो आपका पूरा धन है उस धन को और विद ये 12% का ब्याज वापस करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रशिक्षण के बाद यहाँ पे आपकी फ़िक्स नहीं है कि जॉब लगी ही जाएगी। आपको जैसे जैसे वैकेंसी होगी उस हिसाब से जॉब दी जाएगी, ठीक है। 7 नंबर पे दिया है कि आपको 7 या 8 साल के लिए जॉब करना पड़ सकता है। यहाँ पे 8 दिया है, कई जगह पे 7 से 8 साल तक आपको जॉब, 7 या 8 साल के लिए जॉब करना, प्रादेशिक सेना में जॉब करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक आपको 6 नंबर पे एक पेज है जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है ना, उसके अंदर 6 नंबर पे एक पेज दिया गया है जो आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पहचान पत्र है। और उसमें राजपत्र जो अधिकारी दिए गए, 5-6 अधिकारी दिए गए, उन अधिकारियों से आपको बनवाना है, ठीक है। उसमें पूरी डिटेल दी गई है। 9 नंबर की अगर मैं बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र जो आपको वो भी जो है अटेस्टेड करवा करके ले जाने हैं, उनकी 2-2 फोटो कॉपीज़। अच्छा, अगर आप लोगों ने अटेस्टेशन सर्टिफिकेट नहीं भरना आता है तो आप डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट का भी लिंक मिल जाएगा। और रेलवे जानकारी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें देख लेना, काफ़ी सारी जानकारियाँ उसके अंदर भी है, ठीक है। 10 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक नोटरी पे शपथ पत्र देना होगा, ठीक है, कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा प्रेजेंट में नहीं चल रहा, या मैं कभी सरकार से गिरफ्तार नहीं हुआ, पुलिस ने मेरे को गिरफ्तार नहीं किया, या मुझे कभी सज़ा नहीं दी। इस तरह से आपको एक पावत पत्र, शपथ पत्र जिसको बोलते हैं, वो आपको देना पड़ेगा। वो कहीं भी आप अपनी नोटरी पे जा करके बनवा लेना, अपनी कोर्ट में भी जा करके, जहाँ भी आपके डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट होते हैं वहाँ बनवा सकते हो। नियुक्ति के पूर्व आपको एक खाता, ये खाते के लिए बोला है, आपको खाता लेकर के जाना पड़ेगा। आप खाता 3-4 बैंक मैंने बताए हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया और इलाहाबाद बैंक हो गया। तो ये बैंक अगर आपके रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अपनी पासबुक भी लेकर के जाना, उसकी जो है फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जाना। आपको 2 फ़ोटोकॉपी भी मांगी गई है पासबुक की, यहाँ कहीं लिखा था, शायद मैंने कल बताया होगा। और जो आपका जो होता है ना चेक बुक, उसको भी अवश्य साथ में लेकर के जाना, वहाँ आपसे कैसे चेक जो मांगते हैं चेक बुक, ठीक है। और अगर कैंसिल चेक मांगे तो आपका इस तरह से चेक होता है, उसके ऊपर आप बस कैंसिल लिख दें, दैट इज़ कैंसिल, ओके। और अगर लाइन के अंदर ड्रॉ करके कैंसिल लिखते हैं तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन मत करना, कैंसिल चेक पे साइन नहीं होते हैं। यहाँ पे बस आपको ये दिया कि मैं स्वीकार करता हूँ, और ये उत्तर रेलवे अम्बाड़ा मंडल, ठीक है। इस तरह से इसकी इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको जो जो इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं उन डॉक्यूमेंट से भी एक बार परिचित करवा देता हूँ, क्योंकि अभी तक डॉक्यूमेंट जो भी आपने इधर उधर कहीं वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा तो किसी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार डॉक्यूमेंट। तो ये है साथियों इसका अटेस्टेशन फॉर्म का, ये 5वां, जहाँ पे मैं कभी गिरफ्तार नहीं हुआ, इस तरह से है ना। ये 5 नंबर पेज है, 13वां नंबर कॉलम है। इसके बाद ये स्टार्टिंग वाला फ्रंट पेज है, जिसमें यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह लिखना होता है, यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, यहाँ पे ये परमानेंट एड्रेस है, इस तरह से, ठीक है, ये मूल निवास का। उसके बाद ये नेक्स्ट हो गया उसका, यहाँ पे जो आपको अपना डिटेल लिखना रहता है। किसी के बच्चे अगर बाहर पढ़ते हैं तो अगर ठीक है, हाँ, ये आपकी डिटेल है 15 साल से में जो आपने एजुकेशन लिया है। फिर यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक रहे हो, कब बाहर रहे हो, इस तरह से मैंने अटेस्टेशन फॉर्म की पूरी डिटेल बनाई है। ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। इसी तरह से अगर आगे दिखाऊं तो यहाँ पे ये आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है, और ये इंस्ट्रक्शन इस तरह से दी हुई है। इसका पेज, एक पेज और है आगे, ये जो आपका फॉर्म है उसके साथ में जो आया हुआ है इंस्ट्रक्शन। और ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, इसमें यहाँ पे आपने कहीं अगर पहले जॉब किया है, इस तरह से वो आपका डिटेल है। अगर कहीं आप रहे हो बाहर, यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल बेसिक डिटेल है वो सारी फिलअप है, इस तरह से, ब्रदर सिस्टर मदर फादर की। और ये भी आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। यहाँ पे आपका शुरू हो जाता है पूरा, आपकी राष्ट्रीयता, आपकी जन्म तिथि, जब आपने 10th किया था, जब आपने स्कूल पास किया था, जब आपकी वर्तमान आयु क्या है, इस तरह से आपकी पूरी डिटेल है। अटेस्टेशन फॉर्म को एक बार देख लेना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें काफ़ी सारे मैंने अच्छे से बताया है। और ये फिर उसका नेक्स्ट पेज है जो आपकी डिटेल्स दी गई है। इसमें विटनेस के लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया है। विटनेस में यहाँ पे आपके खुद के सिग्नेचर होते हैं। सेकंड विटनेस में यहाँ अपने मदर फादर ब्रदर किसी की करवा लेना, यहाँ पे आपके, ठीक है। और ये आप जो भी है ये रेलवे के द्वारा भरा जाएगा, ये आप खाली छोड़ देना। सेकंड वाला भी उनके द्वारा भरे जाएगा, इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। इस तरह से ये होता है। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ये आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। तो जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है उसी तरह से आप बनवा लेना। कहीं कहीं क्या होता है कि 2 गैजेटेड ऑफिसर से बोल दिया जाता है, कहीं बोलता है 1 गैजेटेड से, 1 एसडीएम या डीएम से, कहीं बोलते हैं 2 गैजेटेड से, 1 एसडीएम या डीएम से, इस तरह से आपको बोला जाता है। जिस तरह से आपको बोला जाए उस तरह से बनवा लेना। हर एक डिवीज़न का अलग अलग रूल होता है। एक और एडवाइस करना चाहूँगा, जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है तब तक प्लीज़ डॉक्यूमेंट न बनवाएं। हर एक जोन का अलग अलग है, हर एक डिवीज़न का इंडिविजुअली डिवीज़न का भी फ़र्क है। जितने भी जोन है, किसी के अंदर में 2 डिवीज़न है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, सबका डिवीज़न का अलग अलग रूल है। सभी का थोड़ा थोड़ा वेरी करता है। आप डॉक्यूमेंट मत बनवाना पहले, क्योंकि बहुत सारे साथियों को मैंने देखे हैं डॉक्यूमेंट बनवा लिए और बाद में बोलते हैं कि जो लेटर के अंदर आया कुछ अलग था, मैंने तो पहले ही बनवा लिया था। ये बात मैं शुरू से बोलता आया हूँ आपको। और ये आपका एग्रीमेंट बॉन्ड है, ये आप देख सकते हो एग्रीमेंट बॉन्ड है। ये कितने रुपीज़ का है, कल शायद दिया था उसमें तो 10 रुपीज़ का,
था, इसमें आप देख लेना, मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के और फिर अपना एग्रीमेंट बॉन्ड बनवाना। एग्रीमेंट बॉन्ड आपका और अपने फैमिली के मेंबर के बीच में एग्रीमेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे आप, सन ऑफ श्री, आपके फादर, यहाँ पे किसी का भी अपने फैमिली मेंबर को नाम लिखवा लेना, मम्मी, भाई, पापा का भी लिखवा सकते हो, पापा के पापा का नाम यहाँ आ जाएगा। तो ये अपनी फैमिली के बीच में ही एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट बॉन्ड इसलिए है कि आपको जो जॉब वगैरह करनी है 5 साल के लिए, उसके लिए ये एग्रीमेंट बॉन्ड रहता है कि मैं 5 साल से पहले नहीं छोड़ कर आऊँगा, अगर छोड़ कर आता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पैसे देने का हकदार हूँ। इस तरह से ये एग्रीमेंट बॉन्ड जो आपका विटनेस का लिए रहता है ना, वही चीज़ है ये। और फिर ये का सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट है, ये देख सकते हो आप, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये SC शेड्यूल कास्ट के लिए है, ठीक है। जो भी आपके जिस हिसाब से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होते रहते हैं, उसके हिसाब से ये आप देख सकते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट, यहाँ पे ये अपने जो भारत का संविधान है, हमारे संविधान में जिस तरह से अमेंडमेंट हुआ है, जिस तरह से जो अनुसूचित जाति है उनको रखा गया है, अनुसूचित जनजाति को, OBC को, उस तरह से अमेंडमेंट के हिसाब से दिया गया है। तो दोस्तों ये थी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन को एक बार जरूर से चेक कर लेना, उसमें बहुत अच्छी जानकारी है। रेलवे जानकारी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको भी जरूर चेक करना। वैसे तो मैं यहाँ वीडियो के एंड में आपको मिल ही जाएगी, उसमें भी देख लेना। चलिए दोस्तों, अगर किसी दोस्त साथी भाई बंधु का आता है तो वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं तो वो सेंड भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।